मैं ओमराज सरदार आप सभी का आवाज इंडिया के आवाज आपकी इस शो में इस वक्त हम लोग नागपुर के सीतामढ़ी सीमेंट रोड पर खड़े हैं। ये जो जगह हम लोग देख रहे हैं आज पूरी खाली खाली जगह नजर आ रही है। इस जगह पर फुटपाथ के कई सारे लोग अपनी रोजी रोटी इसी रास्ते के जरिए कमाया करते थे, लेकिन कहीं महानगर पालिका की सख्ती की वजह से सबको हटा दिया गया। एन दिवाली के अवसर पर जहाँ लोगों के घर में दिए जलने चाहिए, जहाँ लोगों के घर में खुशियां होनी चाहिए, इस वक्त पर इन सारे लोगों को हटाया गया। लोग खरीदारी करने आज भी आ रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों की दिवाली कैसे होगी बहुत बड़ा सवाल है। कुछ लोगों से जानकारी करते हैं। काफी सारे लोग दिवाली की खरीदी करने के लिए यहाँ पर आए हैं। माना कि शायद इन फुटपाथ वाले लोगों की वजह से शायद इन बड़े बड़े दुकानदारों का कुछ नुकसान होता होगा, लेकिन कहीं तो ये भी इंसान है। इंसानियत के नाते क्यों ना हो, इन्हें भी वो हक मिलना चाहिए था। कुछ तो ये लोग भी पैसा कमाते हैं और कुछ तो ये लोग भी इस दिवाली को अपनी तरह से खुशियां में तब्दील कर पाते, लेकिन कहीं तो महानगर पालिका की सख्ती की वजह से ये सारे लोगों को हटाया गया। कुछ लोगों से हम लोग जानते हैं, कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। आप नागपुर से बिलोंग करती है? यहाँ पर फुटपाथ के कर्मचारियों को हटाया गया। सारे लोग जो फुटपाथ पे प्रॉब्लम हो रही है, मतलब आप चाहती है कि वो लोग रहने चाहिए थे? आप चाहती है कि वो लोग रहने चाहिए थे यहाँ पर? उनकी भी पेट की बात है ना। हाँ जी, उनकी भी पेट का ये है, उनकी भी दिवाली है, उनकी भी दिवाली, उनके घर में भी रोशनी होनी चाहिए था। G20 के टाइम में ऐसे किया, बट मेंटेन हाँ। करना चाहिए। उन्होंने भी ट्रैफिक हो जाता है। G20 ला असंच केलं तर म्हणजे गरीब लोकांना उठवलं होतं रस्त्याने, त्यांना हटवून येते, म्हणजे प्रत्येक वेळी गरिबांवरतीच काहीतरी अन्याय केला जातो। जे आहेत ते आहेत, मोठे ते मोठे आहेत, पण मिडल क्लासचे लोक काय करतात, अशाच लोकांकडनं परचेस करतात, कारण की त्यांची पण दिवाळी असते। नाही, पण कुठेतरी असं तर नाही की यांच्यामुळे यांच्या व्यवसायावरती, मोठ्या दुकानदारांच्या व्यवसायावरती काही परिणाम होत असा? नो डाऊट ते तिथेच जातील, जे ब्रँड वाले आहेत। पण जे मिडल क्लास आहेत, लोअर मिडल क्लास आहेत, ते लोक इथेच परचेस करतात। दिवाळी त्यांची आहे, यांची आहे, सगळ्यांची आहे, पण आहे बरोबर। त्यामुळे प्रत्येकांना तो हक्क मिळायला हवा होता। मागे पण G20 ला त्यांनी खूप लॉस केला त्यांचा, बरोबर, आणि त्याच्यामुळे ते लाइटिंग वगैरे हे सर्व, आणि आता पण त्यांची पण दिवाळी आहे ना, त्यांना तो हक्क मिळाला पाहिजे। त्या दिवशी मी आली होती तेव्हा पोलीस वगैरे आले होते, तेव्हा समजली। पण ते लोक पण, त्यांनी पण डिसिप्लिन मेंटेन करायला पाहिजे। एकदम रोडवर येऊन जातात तर प्रॉब्लेम्स होतात, आणि भरपूर गोष्टी, आणि 50-50 दोघांना पण मिळालं पाहिजे। चला, खूब खूब धन्यवाद। बहुत अच्छी बात कही इन्होंने कि हर किसी को उनका वो हक मिलना चाहिए। एंड दिवाली के अवसर पर हटाया गया, तो क्या ये उचित किया गया या फिर उनके साथ अन्याय हुआ है? एक्चुअली दोनों तरफ ही ठीक है, क्योंकि ट्रैफिक वो भी होता है ना डिस्टर्ब, और अगर उनकी तो वही रोजी रोटी है, छोटे जो वर्कर्स है तो उनके लिए भी वो है। पर हाँ, थोड़ा बहुत अलाउ करना चाहिए। पर कहीं तो महानगर पालिका ने उन्हें लाइसेंस भी दिए थे रोड पे वो सारी चीजें सेलिंग करने के लिए, फिर भी महानगर पालिका ने उन्हें हटाया, तो क्या ये उचित है महानगर पालिका? हाँ, नहीं, फिर तो गलत बात है, क्योंकि उन लोग का तो इसी समय का वेट करते रहते कि उनका थोड़ा कमाई हो। जैसे सबके घर में दिवाली है तो उनके घर में भी दिवाली होनी चाहिए थी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। यकीनन ये बात तो बहुत अच्छी कही उन्होंने कि हर किसी का हक है दिवाली मनाने का। काका, लोगों को हटा दिया गया। बहुत लोगों का, गरीबों को हटा दो वाला काम हो गया। गरीब को नहीं हटाओ, यानी गरीबों को हटा दो तो पूरे गरीब हट जाएंगे। मतलब मोदी सरकार जी का कहना जो था कि गरीबी हट जाएगी, तो क्या ये उसका पहल है? गरीबी को हटेंगे नहीं, गरीबी नहीं हटाया तो गरीबों को खत्म कर दो। हम सर गरीबों को खत्म कर दो तो खुद ही गरीब हट जाएंगे। अच्छा। मार डाले, समझ लो, मार दिए, सन्नाटा छाया, सब पूरा सन्नाटा छाया मार्केट। लोग वापस जा रहे हैं, महल इधर इधर सब चालू है। बर्थडे को मॉल की वजह से सब ये सत्यानाश कर दिया। तो कहीं तो भी मॉल की वजह से लोगों को हटाया गया, सबका कहना है। सबको मेरा तो यही कहना आता है, इधर देखो पूरा मार्केट चालू है, महल चालू है, झांसाराम चौक चालू है, हर इलाका चालू है। यहाँ पे तो परेशान कर दिया ना। नागपुर का सबसे पुराना बर्डी मार्केट है, सबसे पुराना बर्डी मार्केट है। 200-300 रुपए कमाने वाले कहाँ जाएंगे? जब ये मार्केट लगता था, हाँ, और अब ये मार्केट हटाया गया, आप ये जो चीजें बेच रहे हैं, हाँ, तो आपके इस धंधे पर कितना असर हुआ? बहुत असर हुआ ना जी। 1000 का धंधा जो होने वाला दिवाली का टाइम 500 रुपये मुश्किल से आते हैं, बहुत फर्क पड़ गया। पूरा हटा दिया यहाँ से, इतना फर्क पड़ा कि आपको बता नहीं सकते आप।
तो कहा जाता है कि महानगर पालिका ने इन सारे लोगों को यहाँ पर बेचने के लिए परमिशन लाइसेंस अलाउड किया था। ऐसा ना किया था, पैसा देते थे उनको 600 रोज ले आते थे। हम तो घूमने वाले, हमसे नहीं लेते थे, उनसे ले आते थे 600। कौन लेके जाता था 600 रुपये वाले ले आते थे रोज का? हाँ, आप पट्टा मार के दिए, आप इधर की लाइन खत्म कर दिए, उधर दिए छोटी सी दुकान, फिर आंदोलन करके दोनों लाइन इधर पार्किंग कर दिए, पूरा सन्नाटा हो गया। अरे हटा ही दिए ना, बहुत परेशानी हो गई। चलिए, तो नुकसान हुआ है। अरे नुकसान बहुत गरीब होगा, कितने लोग पेट भरते थे। हाँ मैम, एक मिनट बात कर सकते हैं आपसे? यहाँ से रास्ते से सारे हॉकर्स को हटा दिया गया, क्या ये महानगर पालिका का निर्णय ठीक है या फिर दिवाली उनके घर में भी होनी चाहिए थी? मुझे लगता है कि इनके घर में भी होनी चाहिए, तो दिवाली तक इनको रहना चाहिए था, क्योंकि हर किसी के घर में रोशनी हो, यही तो भारत की परंपरा है, और उस परंपरा को कहीं तो भी तहस नहस किया जा रहा है। तो आप जब भी बर्डी मार्केट में परचेस करती थी तो आप इन शॉपकीपर्स को रेफर करते थी या फिर बड़ी दुकानों में जाके शॉपिंग करते थे? बड़े दुकानों में तो करते ही थे, मगर जो कुछ छोटा चाहिए रहता था वो होटल के पास से लेते थे। तो कहीं तो भी अभी वो चीजें मिलने में, मतलब इनके पास और बड़े शॉपकीपर्स के पास में क्या फर्क पड़ता था खरीदारी में? एक्चुअली प्राइस का तो रहता बहुत बड़ा फर्क पड़ता था। बहुत बड़ा फर्क। चलो, आप नागपुर से बिलोंग करती हैं? हाँ, चलो, बहुत बहुत। तो कहना लोगों का ये भी है कि बेहद जरूरी है। आप लोग कहाँ से? आप लोग कहाँ से? भंडारा से आए हैं, तो यहाँ पर नागपुर में खरीदारी के लिए आए हैं। दुकानों से खरीदारी करते थे या फिर इसके पहले जो रोड पे जो शॉप लगती थी? दुकान से भी, रोड से भी। तो अभी जो रोड की शॉप हटा दी गई, तो फिर अभी कैसा? क्या करेंगे? तो दुकानों के कीमत में और यहाँ की कीमत में कितना अंतर होता था? वो तो फर्क तो है। कितना फर्क होता था? जमीन आसमान का बहुत फर्क है। जमीन आसमान का पैसा ज्यादा कीमत लगता है, रोड पे थोड़ा कम ही मिलता है ना। तो यहाँ पर भी चीजें अच्छी मिलती थी? गरीब लोगों को पैसा थोड़ा सोच समझ के देते हैं हम लोग, दुकान में तो जाते ही भी नहीं वैसा। दुकान का माल क्या शोरूम जैसा मिलता है ना। देखे ना, चल बहुत बहुत। आप लोग क्या करते? कहाँ पर? तो ये दुकानों की वजह से आपकी दुकानों पे क्या असर पड़ता था? यहाँ पे जो हॉकर्स लोग लगते थे स्ट्रीट पे, उधर नहीं आता था, तो इसलिए उनको हटा दिया गया। तो आपके हिसाब से इनको हटा के ठीक किया गया या फिर गलत किया गया? आपके हिसाब से एक इंसान होने के नाते आप क्या सोचते हैं कि ये दुकानें यहाँ से हटनी चाहिए, हटना जरूरी था, या फिर रहती तो शायद उनके घर में भी दिवाली होती? नहीं, रहनी चाहिए, हटना नहीं चाहिए। तो आपने तो कहा है कि आपकी दुकानों पे असर होता था। असर तो होता है उधर, वो दुकान है तो बाकी इधर थोड़ा कम मिलता है, पब्लिक को थोड़ा आराम होता है। उधर जो डबल दाम होता है, इधर सिंगल में होता है। सिंगल में हो जाता है। चल बहुत बहुत। तो कुछ लोग तो बाहर गांव से खास तौर पर इस परिसर में इन रास्ते की दुकानों से ही कुछ चीजें खरीदने आते थे, लेकिन कुछ जो लोग जो ब्रांड को रेफर करते थे वो बराबर अपने ही जगह जाकर अपनी चीजें खरीद लेते थे। फिर भी इन लोगों को हटाया गया, इन लोगों की दिवाली तो सुनी कर दी गई है। कुछ और भी लोगों से हम लोग बातचीत करेंगे। तो स्थिति ही कुछ ऐसी है। बहुत से लोगों का कहना यह भी है कि यहाँ पर वो सारे लोग होने बेहद जरूरी थे जो छोटी मोटी रोजी रोटी कमा के अपना गुजारा कर लेते थे। बहुत सारे लोग हैं जो रास्ते की खरीदी कर रहे हैं, उनको ढूंढना पड़ रहा है वो शॉप्स कहाँ पर है जिन्हें यहाँ पर लगाया गया था। कुछ लोगों से और भी हम लोग बातचीत करेंगे, कुछ लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर काफी सारी रश दिख रही है, आप बात करेंगे? बिल्कुल। क्या नाम है आपका? मनीषा। कहाँ से? आप नागपुर से बिलोंग करती हैं? हाँ, नागपुर। रोड के ऊपर जितने भी स्ट्रीट हॉकर्स थे, जो छोटे मोटे दुकानदार हुआ करते, सबको हटा दिया गया। महानगर पालिका का ये निर्णय उचित है या अनुचित है? एक तरह से देखा जाए तो उचित ही है। बहुत भीड़ हो जाती है। जो पैदल चलते हैं उनको बहुत तकलीफ होती है आने जाने में। फिर छोटी छोटी गलियों में गाड़ी भी घुसा देते हैं। वो जो पैदल घूमते, जो पैदल शॉपिंग करते हैं, उनको बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। जैसे अब आगे वो मोदी नंबर 2 में जाके देखेंगे, इतना ज्यादा रश हो चुका है, लेडीज लोगों को गाड़ियां टच होके जा रही है। प्लस जब ऐसा भीड़ बढ़ती है तो लोगों के जेब में से पर्स वगैरह, मोबाइल वगैरह सब कुछ निकाल लेते, तो एक तरीके गाड़ी भी ठोक ठोक के जाती है। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये उचित ही है, मुझे तो अच्छा लगा ये। लेकिन कहीं तो भी उनकी दिवाली को खाली किया गया, ये निर्णय कैसा है?
हाँ वो तो गलत है, बट उनको भी एक कि उनका भी तो हक है। हाँ उनको भी एक एरिया देना चाहिए ना। महानगर पालिका ने यहाँ पर एक पार्किंग जोन बनाया था। वो पार्किंग जोन किसी और को अलॉट कर दिया, होटल के लिए अलॉट कर दिया, बनाया गया था पार्किंग जोन। अगर वो पार्किंग जोन यहाँ पर होता तो लोग इस रास्ते के ऊपर गाड़ियां लेकर नहीं आते। तो आप जैसे महिलाओं को जो तकलीफ होती है वो तकलीफ नहीं होती है। और महानगर पालिका के ये निर्णय पे हम लोग ध्यान देना चाहिए ना। नहीं, जो रोड साइड जो जिनकी दिवाली आप बोल रहे हैं, जिनकी दिवाली खराब हुई है, उनको भी एक एरिया देना चाहिए था कि आप अपने यहाँ पे, क्योंकि महानगर पालिका ने ही उन्हें अलॉटमेंट लेटर दिया था, उन्हें लाइसेंस इश्यू किया था रोड के ऊपर काम करने के लिए। दुकान में आग लगने के। हाँ जी, गरीब आदमी को हटाना गलत बात है ना। दुकान वाले तो कभी भी कमा के खाते, गरीब आदमी तो दिवाली त्योहार कोई खाते हैं ना भाई। बिल्कुल बिल्कुल, तो गलत है उनको हटाना। उनको हटाना नहीं चाहिए। नहीं हटाना। चलिए, बहुत बहुत थैंक यू। लोग इस बात से संतुष्ट है कि लोगों को हटाया गया, लेकिन कहीं तो भी इस बात का भी दुख है कि उन लोगों की दिवाली अनसुनी की गई। आप लोग कहाँ से? नागपुर से है। रास्ते के जितने भी स्ट्रीट हॉकर्स थे सबको हटा दिया गया। महानगर पालिका गलत हुआ। और लोगों का कहना है कि उससे गर्दी बहुत ज्यादा होती थी, रश बहुत ज्यादा। तो रश वैसा ही सर, अभी तो रश है ही ना, रश तो आज वैसा ही है। गरीब की दिवाली क्या ही हो रहा है। लोगों का कहना ये भी था उस वजह से महिलाओं के साथ छेड़खानी होती थी, उनके पर्स निकाल लिए जाते थे वो रश की वजह से। गलत है। हम भी बचपन ही नागपुर से निकाले, बचपन यहाँ से ऐसा कभी देखा भी नहीं और कभी हुआ नहीं। लेकिन कैसा कि लेडीज पहला जब चलती थी तो किसी का गाड़ी का डैश हो जाता था, किसी को लग जाता था। अभी भी है सर। आप मुझे बताओ, हॉकर्स नहीं रहने के बाद भी अभी भी देख सकते हो आप। हाँ, कि रश तो वही है। देखो आप, उधर रश कम है पर इधर रश ज्यादा है। ये हॉकर्स है, उसकी वजह से इधर रश ज्यादा है। इधर का हॉकर्स नहीं है तो इधर थोड़ा रश कम है। तो मतलब उनको हटा के महानगर पालिका ने कहीं गलत किया। चलिए, बहुत बहुत नगर पालिका ने कहीं तो भी लोगों को, हॉकर्स को हटा तो दिया है, वहीं दूसरी तरफ ट्रैफिक डिपार्टमेंट की व्हीकल पिकअप वाली गाड़ी भी घूम रही है लोगों की गाड़ियों को उठाने के लिए। एक तो महानगर पालिका वैसी ही पार्किंग की सुविधा है नागपुर शहर में काफी कम है। महानगर पालिका की जो पार्किंग की बिल्डिंग हुआ करती थी वो कहीं तो भी लुप्त हो गई, वहां पर पार्किंग हो ही नहीं रही है। महानगर पालिका पार्किंग की सुविधा कर ही नहीं रही है। ऊपर से लोगों से जुर्माना लिया जा रहा है, पार्किंग का जुर्माना हर तरीके से वसूला ही जा रहा है। ये स्थिति नागपुर शहर की है। कुछ और भी लोगों से जानते हैं, जो लोग रास्ते से खरीदी करते थे उनको अभी क्या असुविधाएं हो रही है, ऐसे लोग भी ढूंढने की हम लोग कोशिश करेंगे। जो लोग स्ट्रीट से खरीदी करते थे, जो लोग रास्ते के हॉकर्स से करते थे। सर 2 मिनट बात करेंगे? बिल्कुल सर। कहाँ से आप? मैं हूँ नागपुर से प्रॉपर। अच्छा, रास्ते के जितने हॉकर्स थे उन सबको हटा दिया गया महानगर पालिका ने। आप उनसे परचेस करते थे या फिर बड़े शॉप से परचेस करते थे? हम लोग दोनों तरफ में देखते थे, जहाँ पे हमको क्वालिटी अच्छी लगती थी, रीजनेबल रहता था, हम वहाँ से परचेस कर लेते। तो अभी इन लोगों को हटाने के बाद क्या तकलीफ हो रही है? इन लोगों को हटाने के बाद में जो लोगों को थोड़ा सा रीजनेबल रेट मिलते थे, जहाँ लोग पैसा बचाने की सोच रहे थे वो बचा नहीं पा रहे, अब उनको बड़े बड़े शॉप से परचेस करना पड़ रहा है। तो और वो महंगा जा रहा है? महंगा जा रहा है। मतलब बड़े शॉप से महंगा मिलता है? बड़े शॉप में एक्चुअली बार्गेनिंग नहीं हो पा, यहाँ बार्गेनिंग हो जाती थी तो काम चल जाता। भाई लोगों को हटा दिया गया। सर मैं क्या बोलूँगा, तो गरीब इंसान। बिल्कुल। तो धंधे पर कितना असर हुआ? बहुत ज्यादा असर हुआ। मतलब जब यहाँ पर दुकानें लगती थी तो आपको भी उसका फायदा मिलता था? नहीं, अब दुकानें हटने के बाद वो फायदा कम हो गया। बात कम हो गया। कितना प्रतिशत? अगर प्रतिशत की हम लोग बात करें तो 50% का आपका नुकसान हुआ है। माहौल शहर का कुछ इस तरह से है कि दिवाली का सीजन है और रश बहुत ज्यादा है इस परिसर में। हर कोई यहाँ पर कुछ ना कुछ परचेसिंग करने आया है दिवाली के लिए। आप लोग कहाँ से आए हैं? वाड़ी से आए हैं। तो रास्ते की जितने दुकान थे वो सारे हटा दिए गए। अच्छा हो गया। अच्छा हुआ? बहुत अच्छा। क्यों अच्छा हुआ? इसलिए क्योंकि ट्रैफिक कम हो गया। ट्रैफिक कम हो गई। लेकिन कहीं तो भी लोगों का कहना ये भी है कि दुकानों में वो चीजें महंगी मिलती थी जो यहाँ पर सस्ती मिल जाती थी। सही बात है। नहीं, बात वैसा नहीं है। हाँ, वैरा करने का मतलब एक ही है, अगर दुकानें ऐसी जगह लगाओ कि जहाँ पब्लिक को परेशानी ना हो, पर आने जाने वाले को परेशानी ना हो। पर आमतौर पे देखा जाए तो लोग खरीदी करने के लिए बर्डी में ही आते हैं, और बर्डी में अब ऐसी जगह तो बची नहीं है कि जहाँ पर ऐसे कुछ सेपरेट जोन बनाए जाए। ये भी बात सही है आपकी।
और कहीं तो भी महानगर पालिका ने इन्हें लाइसेंस दे दिया था। उसके लिए मैं ये बात बोल रहा हूँ कि उसके लिए जगह अच्छी लगाओ ना, मार्केट बनाओ उसके बाद। तो इस मार्केट के अलावा दूसरा मार्केट कहाँ बनेगा? जगह ही नहीं है बर्डी में मार्केट बनाने के लिए। तो दूसरी जगह दे दो। तो दूसरी जगह आप जा पाओगे? बिल्कुल, क्यों नहीं, जहाँ खरीदना है तो क्यों नहीं जा पाएंगे। एकदम सही बात कही आपने। क्या करते सर आप? कैटरस का बिजनेस है। यहाँ पर रास्ते के ऊपर बहुत सारे स्ट्रीट हॉकर्स हुआ करते थे जिन्हें महानगर पालिका ने लाइसेंस दिया था रोड पे सामान बेचने का। उन सारे लोगों को हटा दिया गया। कहीं तो भी उनकी दिवाली अनसुनी की गई। बात सही है। उनके घर में रोशनी नहीं होगी इस वजह से, महानगर पालिका की शायद इस निर्णय की वजह से। तो क्या ये निर्णय उचित है? क्योंकि लोगों का कहना है कि ट्रैफिक बहुत ज्यादा जाम हो जाता था। तो क्या ये निर्णय उचित है? नहीं, बात सही है आपकी, लेकिन जो गरीब लोग हैं, जब उन्होंने उनको उठाया तो कम से कम उनके लिए सुविधा तो करना चाहिए था। आप उठा रहे क्योंकि उनकी दिवाली है, वो भी बराबर देखो चोरियां किया तो आप पुलिस वाले पकड़ दो। वो बेचारे बेच रहे हैं, कम से कम उनका तो सोचो आप। अभी देखो उनको अभी ऐसी दिक्कत आ रही है कि जितने में सामान ला रहे हैं उतने में बेच रहे हो, बराबर। वो कैसे पेट पालेंगे? अभी तो दिवाली है, बेचारे दिवाली में तो उनके लिए तो कुछ सोचना चाहिए था महानगर पालिका ने। तो कहीं तो महानगर पालिका का निर्णय गलत है मतलब? नहीं, गलत नहीं बोलूंगा मैं आपको। हाँ। उनकी भी सुविधा, क्योंकि उनके कारण तकलीफ भी होती थी, क्योंकि ये थोड़ा आगे और आगे और आगे, यानी आने जाने वाले को फिर से तकलीफ होती थी। बिल्कुल। तो उनकी सहायता के लिए उन्होंने परमिशन निकाला कि लेकिन उनकी भी सहायता करनी चाहिए। नहीं, लेकिन कहीं तो भी महानगर पालिका इस रोड को व्हीकल्स के लिए बंद करके ये सारा रोड सिर्फ परचेसिंग के लिए खोल सकती थी। नहीं, बात सही है आपकी, मैं ये नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उन्होंने बंद करने के बाद लेकिन उनका भी तो सोचना चाहिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, उनका सोचना चाहिए था। उसने उनके लिए थोड़ी सी जगह निकाल के, ठीक है आप नहीं, बरडी में तो आज जगह निकालना संभव ही नहीं है। संभव ही नहीं है कि बरडी में जगह निकाली जाए, संभव ही नहीं है। नहीं, संभव नहीं है बात है, लेकिन उसके लिए कुछ कर सकते हैं। जैसे अंदर में है, इधर में तो काफी इतनी बड़ी गाड़ियां लगी है, लेकिन ये बेचारे गरीब लोग पेट पालेंगे तो पालेंगे ये बताओ कैसे पालेंगे? उनका रोजी रोटी का वही है, चोरी नहीं कर रहे, डाका नहीं डाल रहे, लेकिन उनका फुटपाथ पे यही काम कर रहे हैं। उनका भी कुछ सोचना चाहिए। महानगर पालिका ने जो निर्णय लिया वो बहुत सही है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। उनके लिए अपन ये है, लेकिन उसके लिए गरीब का भी सोचना चाहिए। जब वो फुटपाथ पे ये कर रहे हैं, पेट मार रहे हैं गरीबों का, किसी का दिवाली अभी क्या दिवाली हो रही, जितने भी अभी हम सोच रहे कि वो 50 की चीज वो 50 में ही बेच रहे, क्या मिल रहा उनको? वो जब वो नहीं था तो 50 की चीज 70 में बेच रहे, तो पेट पार रहे थे, अभी कहाँ पाले। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो स्थिति यह है कि लोगों का कहना भी यह है कि उन्हें रहने देना चाहिए था, कि काफी सारे लोगों का उसके ऊपर पेट चल रहा था, काफी सारे लोगों के उसके ऊपर घर चल रहे थे। लेकिन कहीं तो महानगर पालिका का निर्णय एक तरफ से देखा जाए तो वो भी सही है कि रास्ता दिन बर दिन छोटा होते जा रहा था, ट्रैफिक बहुत ज्यादा बढ़ गया था, लोग परचेसिंग करने आते थे, कहीं तो भी इन जैसी बड़ी दुकानों का भी नुकसान हो रहा था। शायद महानगर पालिका ने उसके लिए ये निर्णय लिया हो, लेकिन महानगर पालिका का जो निर्णय है वो कहीं तो भी एक तरफा हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि इन लोगों के लिए दूसरी कोई कोई सुविधाएं महानगर पालिका ने उपलब्ध कराई है या नहीं है, ये बहुत बड़ा सवाल है। और अगर कराई है तो लोगों को कैसे पता चलेगा कि ये सारे स्ट्रीट हॉकर्स वहां बैठे हैं और वहां जाकर परचेसिंग करनी चाहिए। इसी विषय के साथ दोस्तों रुकते यही, मिलते अगले एपिसोड में। जुड़ रही आवाज इंडिया के साथ और देखते रहिए आवाज इंडिया।